हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। घर हो तो ऐसा इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम सीरीज कर रहे हैं घर हो तो ऐसा। 14 हिस्से पेश कर चुके हैं, टोटल 16 हिस्से हैं। बाकी बचे हैं 2 हिस्से, उसमें से एक हिस्सा आज नॉर्थ वेस्ट का, यानी कि उत्तर पश्चिम। नॉर्थ वेस्ट आप सब जानते ही हैं, एक जाना पहचाना कोण है। कमर्शली बहुत अच्छा है, पर्सनली इतना अच्छा नहीं है। सपोर्ट देने वाला जोन है, बुरी आदतें भी देता है, माइंड को वीक भी बनाता है। चंद्रमा का जोन भी माना जाता है इसको। अगर ये यहाँ पे बैलेंसिंग ना हो, जो एलिमेंट्स हैं, तो उस हालात में आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर हो जाती है। और अगर ये संतुलित है, बैलेंस्ड है, तो वहाँ की जो ऊर्जा है, जो एनर्जीज हैं, वो बॉडी में भी, बिल्डिंग में भी, सब जगह अच्छी हो जाती हैं, पॉजिटिव प्रोडक्टिव हो जाती हैं। एक तरह से देखा जाए तो बैलेंसिंग के तौर पे जब हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जाएं कम होती हैं तो ये इन्वर्टर का काम करता है, यानी कि ये कंजर्वेटर है। ये अपने एनर्जीज को कंजर्व भी कर लेता है। तो ये दिशा जोन आप आराम से कोई भी मैग्नेटिक कंपास लगा के, या ख़ास तौर से मोबाइल के अंदर जो कंपास हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप पता लगा सकते हैं। ये जैसे मैंने कहा कि व्यापार के लिए, आर्थिक दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी इमोशन से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लॉजिकल दृष्टि से देखा जाए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सोने के लिए भी अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे अगर बिजनेस का द्वार है और वो द्वार बाहर की ओर खुलता है, देखिए ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप कोई सामान रखते हैं बेचने के लिए और उसका गेट बाहर की ओर खुलता है, तो सामान फट से बिक जाता है। ये जानी मानी चीज़ है। यहाँ पर कट या एक्सपेंशन अच्छे नहीं माने जाते। आपकी बचत में बाधा आती है, व्यापार में बाधा आती है, डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हो। रंग मैंने बताया लाइट ग्रे या वाइट, और तत्व जो मैंने बताया आकाश, यानी कि यूनिवर्स, स्पेस है। यहाँ पर दरअसल अगर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जी हाँ 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो 22.5 डिग्री का जोन और 11.25 डिग्री एक साइड में, 11.25 एक साइड में, तो 11.25 डिग्री का एक जोन चला जाता है वेस्ट की ओर और एक चला जाता है नॉर्थ की ओर। इन दोनों की भी इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे नॉर्मली द्वार बनाना घरों में अच्छा नहीं माना जाता है। फैक्ट्री वगैरह में अगर आउटसाइड की ओर खुलने वाला द्वार बनाएंगे तो अच्छा है। तो यहाँ पे जो 2 ग्रह देवता हैं, जो वेस्ट की ओर का जो ग्रह देवता है, बेसिकली उसका नाम है पाप यक्षम। ये आपकी काम वासना से संबंधित जो बीमारियां हैं, ये यहाँ से निकलती हैं। कभी कभी मैं बीच में कोई आपको ऐसे हिंट्स दे देता हूँ जिसकी वजह से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मेरी अगर कुछ बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, तो कहाँ से निकल रही हैं। तो काम वासना से संबंधित बीमारियां यहाँ से निकल जाती हैं। द्वार तो इतना अच्छा नहीं है, डिप्रेशन भी दे देता है, मन मस्तिष्क को कमज़ोर कर देता है, बुरी आदत कर देता है, और ख़ास तौर से बहुत बार डिसीजन लेने में तकलीफ़ होती है, अहंकार पैदा कर देता है। और जो लेफ़्ट कलाई है आपकी रिस्ट, उसका भी ये स्वामी है, ये जो देवता है पाप यक्षम। और वो जो द्वार अगर 11.25 डिग्री का नॉर्थ की ओर हो जाए, दूसरा द्वार जो कि नंबर 1 का द्वार कहा जाता है, ये भी भाग्यशाली नहीं है, जबकि बिजनेस के लिए वो ठीक है, बाहर की ओर खुलने वाला है। अगर ये संतुलित है तो भवन की जो ऊर्जा है वो बहाल हो जाती है। और ये शरीर में बाएं हाथ की जो कलाई है, रिस्ट, यहाँ पे, ये इसका स्वामी है ये। तो ये दोनों के दोनों देखा जाए तो ये अच्छे द्वार घर के लिए एटलीस्ट नहीं कहे जाते, क्योंकि बिजनेस के हिसाब से अच्छे हैं, बशर्ते गेट बाहर की ओर खुले तो आपका सामान फटाफट बिक जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये सोने के लिए भी इतना अच्छा नहीं है। फैक्ट्री के लिए ये द्वार यहाँ पे जो नॉर्थ की साइड वाला है वो बहुत शुभ है। और कई बार यहाँ के लोग कोई जादू टोना का शिकार हो सकते हैं, कोई ब्लैक मैजिक कर दे इस किस्म का। यहाँ पे क्या करना है आपको कि पानी में गुलाब की पत्तियाँ डाल के उबाल लो, उड़द के
आटे को गूंद लो उसके अंदर और फिर उसको उसमें से निकालेंगे, गुलाबी रंग का हो जाएगा, तो उसके पेड़े को मुख्य द्वार के दोनों ओर रख देंगे और शाम को किसी को खिला दें, गाय को या पेड़ के नीचे रख दें तो शुभ हो जाता है, आपका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। और जो नॉर्थ साइड का जो डोर था अगर अच्छा नहीं है लेकिन इन्वर्टर की तरह तो कार्य करता है ना, आपकी एनर्जी तो कंजर्व करता है ना। यहाँ पे परिवार के भी चित्र लगाए जा सकते हैं। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत अगर लेफ़्ट राइट में शराब रख दो तो वो और भी अच्छा होता है, शाम को किसी पानी में बहा दें। पति पत्नी जो है वो इस दिशा जोन में सो सकते हैं। लाल रंग की और नीले रंग की वस्तुएं यहाँ पर ना रखें, पर्दे ना रखें या सोफ़े की आप पॉलिस्ट्री है वो ना रखें। तो सफ़ेद रंग के मैट्स हो गए, ग्रे कलर के मैट्स हो गए, यहाँ लगाइएगा। दर्पण मत लगाइए यहाँ पे, आईना ना, बिल्कुल नहीं, नुकसान हो जाएगा। और यहाँ पे आप नंदी की मूर्ति रख सकते हैं, सफ़ेद घोड़ों की मूर्ति, क्योंकि सफ़ेद एलिमेंट है तो सफ़ेद घोड़ों की मूर्ति रख सकते हैं। भारत का अशोक चिन्ह रख सकते हैं। आप जिस देश में रहते हैं उस देश का चिन्ह रख सकते हैं, आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल जाती है या बाकी जो भी लाइफ में सपोर्ट्स आती है, बैंकिंग है, फाइनेंशियल है, सोशल है, पॉलिटिकल है, वो सपोर्ट सब यहाँ से आती हैं, तो उस मामले में इसको मजबूत बनाया जा सकता है। तो नंदी की मूर्ति का रखो, सफ़ेद घोड़े वहाँ पे रखो, भारत का अशोक चिन्ह वहाँ पे पिलर्स बने आते हैं बाज़ार में, वो ला के रख सकते हो, तो ये आपके लिए अच्छा है, आपको सपोर्ट मिलती है। तो नीले रंग की, लाल रंग की वस्तुएं ना रखें यहाँ पे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये 15वां एपिसोड था। घर तो ऐसा कि जो घर के हैं 16 हिस्से उस सीरीज़ के अंदर, एक लास्ट बचा, उसको हम बहुत जल्दी अगले एपिसोड में लेंगे। और अपनी फीडबैक ज़रूर भेजिएगा, बताते रहिए आपको कैसा लगा है। और हाँ, सब्सक्राइब कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आप नहीं भूलेंगे। शुक्रिया आपका।